फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले पीएच की फुल फॉर्म समझ लेते हैं। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज डी हाइड्रोजन, मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का कंसेप्ट जो फर्स्ट टाइम दिया था वो दिया था सोरेन पीटर लोरिट्ज सोरेनसन ने 1909 में। अब हम पीएच समझते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए पीएच इक्वल टू 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए पीएच लेस देन 7 होता है और बेसिक सॉल्यूशंस के लिए पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होता है। पीएच की जो वैल्यू है वो रेंज होती है 0 से 14 के बीच में। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अब उन पे हम फोकस करते हैं। तो जैसे हमारे पास कुछ सोल्यूशन है, जैसे यूरिन, तो यूरिन का पीएच कितना होता है? 5.5 टू 7.5। अब यहाँ आपने एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि एग्जाम में कई बार क्या होता है, ये बीच की रेंज दे रखी होती है आपको, जैसे 6 दे रखा होता है और बाकी ऑप्शंस में आपका 3 है, 4 है, 8 है, 9 है। तो आपने जो सही वाला आंसर है वो 6 को टिक करना है, क्योंकि 5.5 और 7.5 के बीच की रेंज है आपकी ये, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हमें इस तरह के क्वेश्चन सेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मिल्क। मिल्क का पीएच कितना होता है? 6.8। ह्यूमन सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.5 टू 7.5। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो होता है 7.4। ह्यूमन टेयर्स जो आंसू हैं उनका पीएच होता है 7.4। एग का वाइट जो होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 7.8। उसके बाद हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसकी पीएच वैल्यू होती है 10। उसके बाद है आपका लाइम वाटर का आपका जो पीएच है वो होता है 10.5, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। 1 मोलर अमोनिया का पीएच वैल्यू होता है 11.6। उसके बाद 0.1 मोलर आपका NaOH सोल्यूशन का पीएच वैल्यू होता है 13। 1 मोलर NaOH का आपका जो वैल्यू है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम बोलते हैं 14 होती है, इसका मतलब ये बेसिक है। गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में जूसेस रहते हैं उनका पीएच वैल्यू का रेंज होता है 1.0 टू 3.0। लेमन जूस जो नींबू का रस है इसका पीएच वैल्यू होता है 2.2 से लेके 2.4 तक। विनेगर, सिरका का पीएच वैल्यू 2.4 से 3.4 तक होता है। उसके बाद आता है वाइन का पीएच वैल्यू 2.8 से 3.8 तक होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास टमाटो जूस या टमाटोज का पीएच जो है, टमाटोज का आप जब स्क्वीज करेंगे, जूस निकालेंगे तो उनका पीएच वैल्यू 4.0 से 4.4 के बीच में आएगा। बेयर का पीएच वैल्यू 4.0 से 5.0 के बीच में है। कॉफी का पीएच वैल्यू 4.5 से 5.5 है। बैटरी एसिड जो एसिड बैटरी में प्रेजेंट रहता है उसका 0.5 होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपने चीजें याद रखनी है, जैसे कि 0 से 3 अगर पीएच वैल्यू है तो वो उसका मतलब होता है कि वो स्ट्रांगली एसिडिक है। अगर 3 से 5 के बीच में है तो इसका मतलब होता है वो मॉडरेटली एसिडिक है। मॉडरेटली एसिडिक का मतलब होता है ना तो वो वीक एसिड है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। 5 से 7 अगर पीएच वैल्यू है तो वो वीकली एसिडिक होगा। उसके बाद आगे हम बेसिक की तरफ चलते हैं, तो अगर 7 to 9 है इसका मतलब वो वीकली बेसिक है, वीक बेस है। और अगर 9 to 12 है इसका मतलब वो मॉडरेटली बेसिक है, मतलब ना वो कम बेसिक है ना वो ज्यादा बेसिक है, बीच में है। मॉडरेटली का मतलब बीच में है। 12 और 14 जो है वो स्ट्रांगली बेसिक होता है। इसके अलावा आपको मैं 2 और बताती हूँ, जैसे HCl हो गया 1 मोलर, उसका 0 पीएच वैल्यू होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हम जो भी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं इसकी पीएच 3.0 होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।